पहाड़ की खबर आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। मैं आपके साथ कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं चमोली की खबर, जहां पर चौखंबा ट्रैक पर लापता हुए 2 विदेशी महिला पर्वतारोही का रेस्क्यू कर लिया गया है। जो ऑपरेशन 3 दिन से लगातार जारी है, उस पर सफलता मिल चुकी है। कल देर रात चौखंबा गए दूसरे ट्रैकर्स के दल ने दोनों विदेशी ट्रैकर्स का रेस्क्यू किया है। फ्रांस की ये 3 ट्रैकर्स ने इन्हें बचाया, जिसके बाद दोनों विदेशी ट्रैकर्स को चौखंबा बेस कैंप लाया गया। आपको यहां जानकारी दे देते हैं कि 3 अक्टूबर को अमेरिका की मिशेल थेरेसा और ब्रिटेन की जेन मैनर्स चौखंबा ट्रैक पर फंस गई थी। इसके बाद वायुसेना और एसडीआरएफ की टीम दोनों की तलाश कर रही थी। आखिरकार कल रात दोनों विदेशी ट्रैकर्स का रेस्क्यू कर लिया गया है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से इन्हें सुरक्षित ज्योतिर्मठ पहुंचाया गया है। And the rockfall came, cut the rope. वायरस अटैक की बात करेंगे, जिसकी वजह से ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के ट्रांजिट कैंप में आज भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर यात्रियों को। तीर्थ यात्रियों को परेशानी हो रही है। यात्रियों को घंटों लाइन में लगने के बाद भी मायूसी ही हाथ लग रही है। तीर्थ यात्री सरकार से जल्द सिस्टम को सुधारने की मांग कर रहे हैं। आपको बता देते हैं कि पिछले 3 दिनों से वायरस अटैक की वजह से कई वेबसाइट्स बंद हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालु जो हैं वो साइबर अटैक के चलते काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है और लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइनें जो हैं वो दिख रही हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पूरा सर्वर बंद चल रहा है। वहाँ इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई लाइनें में। अब बताइए, इतना दूर ट्रैवल करना है, 3 घंटे 4 घंटे यहाँ लग जाएंगे, तो हम कब पहुँचेंगे और कब दर्शन करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर वायरस अटैक की वजह से अभी भी सरकारी वेबसाइट्स ठप पड़ी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पर खासे नाराज हैं। नाराज साइबर सिस्टम के ठप होने से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो बड़ी बातें कही हैं। सीएम धामी ने चेतावनी दी है कि सोमवार तक सरकारी आईटी सिस्टम ठीक हो जाना चाहिए। सीएम ने कहा है कि सोमवार तक सभी वेबसाइट्स में काम शुरू हो, ये सुनिश्चित किया जाए, दोबारा इस तरह की लापरवाही ना हो। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी को निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री धामी की तरफ से कि टेक्निकल लापरवाही पर सख्त एक्शन हो। सीएम धामी ने कहा है कि जल्दी साइबर सिक्योरिटी पर टास्क फोर्स बनाई जाए, डेटा के लिए डिजास्टर रिकवरी सेंटर बनाए जाएं। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बॉर्डर्स पर बसे गांव को वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत पर्यटन से जोड़ने की कवायद लगातार जारी है, जिसके चलते उत्तरकाशी के नेलांग और जादुंग गांव को जल्द इनर लाइन परमिट से हटाया जाएगा। उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा पर बसे नेलांग जादुंग समेत 8 गांव इस योजना में शामिल हैं, जिसके विकास के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता देते हैं कि साल 1962 में चीन ने अचानक से भारत पर हमला कर दिया। उस समय बॉर्डर पर बसे नेलांग और जादुंग गांव को खाली करा दिया गया था। इसे बॉर्डर इनर लाइन घोषित किया गया था, जिसके बाद से वहां के लोगों की आवाजाही बंद थी। लेकिन अब इनर लाइन परमिट से नेलांग और जादुंग को हटाया जाएगा। वो 8 गांव आपस में पैदल मार्ग से जुड़ जाएं, ये कार्य योजना उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी वाइब्रेंट विलेज हमारा एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है और महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड जी के आने के बाद और हमें उससे बल मिला है, हमें उससे मोटिवेशन मिला है। उधम सिंह नगर से खबर, जहां पर किच्छा में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन की टीम ने बकपुर चाचर में 207 एकड़ सरकारी भूमि से कब्जा हटाया है। पिछले 3 दिनों में उधम सिंह नगर में प्रशासन 354 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटा चुकी है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
मसूरी में प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को लेकर नगरपालिका परिषद और व्यापारियों के बीच में नोकझोंक हो गई है। नगरपालिका की टीम ने पिक्चर पैलेस से लडौर बाजार तक प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल और अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन इस बीच लोकल व्यापारियों ने इसका विरोध किया। मुनि में शक्ति को सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखपति दीदी अभियान के तहत आयोजित के लिए कई घोषणाएं भी ला सकते हैं। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र। उत्तराखंड में दिसंबर में निकाय चुनाव होंगे और चुनाव के लिए सरकार तैयार है। शनिवार को यह बात संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रवर समिति की तीसरी मीटिंग में कही। उन्होंने कहा, साल 2018 की तरह 2011 की जनगणना पर ही चुनाव होंगे। हाईकोर्ट को 10 नवंबर से पहले इसकी जानकारी दे दी जाएगी। सरकार ने हाईकोर्ट में 25 दिसंबर से पहले चुनाव की बात कही है। वहीं निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रवर समिति की तीसरी बैठक शनिवार को हुई, उसी में फैसला हुआ। हमारा कमिटमेंट था कि हम चुनाव निकाय के कराएंगे। उसको लेके समिति ने भी आज अपना मंतव्य स्पष्ट किया कि 2011 की जनसंख्या के आधार पे जिस प्रकार से 2018 का चुनाव हुआ था, उसी आधार पे हम लोग ये चुनाव भी कराएंगे। भू कानून की बात करेंगे। भू कानून की तरह ओबीसी आरक्षण का फायदा भी सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को मिले। कांग्रेस और बीजेपी यही चाहते हैं। यही वजह है कि निकाय चुनाव 2011 की जनगणना पर कराने पर सहमति बनी है, ताकि ओबीसी के नाम पर कोई बाहरी उत्तराखंड का फायदा ना ले सके। रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रवर समिति बनी, लेकिन यहाँ भी पेंच बाहरी का आकर फंस गया। ओबीसी आरक्षण के नाम पर कहीं उत्तर प्रदेश का ओबीसी चुनाव न लड़ जाए और उत्तराखंड के ओबीसी को फायदा न मिल पाए, इसी डर के चलते ओबीसी आरक्षण वाली प्रवर समिति ने साल 2011 की जनगणना के आधार पर ही चुनाव कराने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड में कई बाहरी लोग ऐसे हैं जो यूपी में ओबीसी हैं, पर उत्तराखंड में रहकर यहाँ भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाकर फायदा ले रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक उत्तराखंड में शिक्षा, राजनीति और संस्कृति को देखते हुए इस पर सोच समझकर ठोस फैसला लिए जाने की जरूरत है। ये कोई छोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। बहुत व्यापक इस पर चर्चा होनी है, वृहद इस पर चर्चा होनी है। हमारे यहाँ का जो ओबीसी समाज जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन सबके हित के लिए, राज्य हित के लिए हम प्रवर समिति जल्दी में नहीं है। वो चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे हमारा शैक्षणिक हो या किसी भी रूप में हो, उसी के मद्देनजर हम व्यापक चर्चा करेंगे। उत्तराखंड की जमीन से लेकर आरक्षण तक का फायदा बाहर से आकर लोगों ने जमकर उठाया है। यही बात अब हर जगह उत्तराखंड में चुभती जा रही है और इस ओबीसी आरक्षण में भी ऐसा ना हो, इसलिए पक्ष विपक्ष के सुर एक है। उत्तर प्रदेश के सर्टिफिकेट पे डीएलएड किया, टीचर बनने उत्तराखंड के सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट लेके आ गए। अच्छा, स्थायी निवास कहीं का लिया, फिर भर्ती के लिए स्थायी निवास यहाँ का ले लिया। तो कुल मिलाकर के हमने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि ना केवल ये कमेटी, आवश्यकता पड़े तो एक कमेटी और बनाए, आवश्यकता पड़े तो चाहे आयोग बनाना पड़े। मेरा ये दृढ़ मत है कि बाकायदा सरकार को बहुत सख्त गाइडलाइंस सरकार को जारी करने के लिए, सरकार को बहुत सख्त गाइडलाइंस ओबीसी के सर्टिफिकेट जारी करने के लिए करनी पड़ेगी। हमारी ये चिंता है जो बॉर्डरों पर लगे हुए, जैसे उत्तर प्रदेश बॉर्डर से है या और अन्य बॉर्डरों से लगे हुए एरिया हैं, वहां पे बाहरी लोगों का जिस तरह से वहां पे बढ़ रहा है, उस पे जो है चिंता है कि ताकि बाहरी लोग दो जगह का जो है आरक्षण का फायदा न लें। अभी डीएलएड के पेपर हुए थे तो उसमें भी काफी बच्चों का फोन आ रहा था कि उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने ओबीसी के उस पे जो है डीएलएड किया है और उत्तर प्रदेश में भी जो है ये उसके पेपर दे रहे हैं। तो इस तरह का न हो, हमारी चिंता उत्तराखंड को लेकर है। कुल मिलाकर चिंता उत्तराखंडियों के हक पर पड़ रहे डाके को लेकर है।
जहां उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के लोग नौकरियों में ओबीसी का फायदा ले रहे हैं, तो उत्तराखंड के ओबीसी हाथ मल रहे हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड के ओबीसी की सही पहचान की मांग उठ रही है, ताकि नौकरी से लेकर चुनाव में उसे अपना हक मिल पाए। देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18।